जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह नानी की कहानी दोयती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, जब मैं छोटी थी तो मैं नानी से बहुत कहानी सुनती थी। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी है जो एक बच्चे ने कृष्ण भगवान को अपना बड़ा भाई बनाया था। और ये कहानियाँ हमें नानी बहुत ही प्यार से सुनाती थी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ये कहानी मैंने मेरे बच्चों को भी सुनाई, वो भी खूब सुनते थे। तो आज मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। अमीर, गरीब, सेठ, साहूकार सबके बच्चे उसमें पढ़ते थे। एक दिन उनके मास्टर जी, यानी आजकल हम सर बोलते हैं, पहले मास्टर जी बोलते थे, तो मास्टर जी ने कहा कि कल सब बच्चे दूध लेके आना, हम खीर बनाएंगे और सब बैठ के खीर खाएंगे। सब बच्चे बड़े खुश होके बोले ठीक है, हम कल दूध लेके आएंगे और खीर की दावत करेंगे। तो सब बच्चे अपने घर जाके बोलते हैं कि कल हमें मास्टर जी के लिए स्कूल में दूध लेके जाना है। जब सुबह होती है सारे बच्चे दूध लेके, सबके घर में गाय भैंस होती हैं, दूध लेके चल देते हैं। एक बच्चा था, उसके घर में न गाय थी न भैंस थी, बहुत गरीब था बेचारा, खाना भी भरपेट नहीं मिलता था। अब वो अपनी मम्मी से जिद कर लेता है, अपनी माँ से, कि मुझे तो स्कूल में जाना है और दूध चाहिए, मुझे दूध लेके जाना है, नहीं तो मैं खीर नहीं खा पाऊँगा, मास्टर जी मुझे स्कूल में नहीं आने देंगे। उनके मास्टर जी ने कहा था कि जो बच्चा दूध नहीं लेके आए वो स्कूल मत आना। तो उसकी मम्मी ने उसको एक छोटी सी लुटिया दी, बोले भाई पड़ोस वाली आंटी से ले ले, कोई अगर तुम्हें दूध दे देगी। तो वो 2-3 घरों में गया, सबने मना कर दिया, बोले हमारे पास तो दूध नहीं है क्योंकि हमारा बच्चा सारा दूध स्कूल में लेके जा रहा है। बच्चा बहुत दुखी हुआ। अब उसकी मम्मी काम कर रही थी, तो काम करते करते उसने बोला, बच्चा बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे तो दूध दो और मुझे स्कूल जाना है दूध लेके। तो उसकी मम्मी ने कहा ऐसा कर, जंगल में जा, वहाँ तेरा बड़ा भाई है, वो गाय चरा रहा है, उससे दूध लेके आ जाना। तो बच्चे ने कहा मेरे बड़ा भाई भी है? उसकी अम्मा ने कहा हाँ। तो बोले बड़े भाई का नाम क्या है? तो उसकी माँ को कोई नाम नहीं सूझा, उसने कहा काना। बच्चे ने न कुछ भी नहीं सोचा और लेके लुटिया वो जंगल की तरफ बढ़ गया। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बड़े भैया, काना भैया, काना भैया, बस एक ही रट लगा रखी है उसने, काना भैया, काना भैया, मेरे बड़े भैया। मेरी माँ ने कहा है कि आप मेरे बड़े भाई हो और आप जंगल में रहते हो, गाय चराते हो, तो मुझे एक लोटिया दूध दे दो। वो बच्चा रास्ता भटक गया, उसको ये भी नहीं पता कि वो जंगल में कहाँ पहुँच गया। तो साथियों, कृष्ण भगवान प्रकट हुए मुरली लेके, गाय लेके। उन्होंने कहा आप कौन? तो आप किसको ढूंढ रहे हो? तो बोले मैं मेरे बड़े भाई को ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आपका नाम काना है? बोले हाँ मेरा नाम काना है। तो आप मेरे बड़े भाई हो? बोले हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो मुझे एक लोटिया दूध दे दो। तो कृष्ण भगवान ने उसकी लोटिया दूध से भर दी। उनके पास गाय थी। वो बच्चा बेचारा, उसके कुछ नहीं पता कि ये भगवान है या कौन है, दूध लेके लुटिया लेके, उसको बस दूध से मतलब था। दूध लेके वो स्कूल में आ गया और इस जंगल में जाके आया तो वो काफ़ी लेट हो गया। तो बड़ी खुश था कि मेरे को दूध मिल गया। जब मास्टर जी से कहे मास्टर जी मेरा दूध ले लो, मास्टर जी के एक तो छोटी सी लुटिया में दूध लेके आया है, जा पीछे लाइन में खड़ा हो जा और एक सबसे लेट आया है तू। बेचारा बच्चा दुखी हुआ, पर उसके पास दूध था, वो संतुष्ट था। मास्टर जी ने बहुत बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें सब बच्चों को कहा कि सब अपना दूध डाल दो। कोई बच्चा बाल्टी भर के लाया, कोई जग भर के। सब बच्चे जितने अमीर थे, जो भी जिनके घर में दूध था, वो सारा दूध ले लेके आए। तो यहाँ पर प्रभु की लीला देखिए कि सारे बच्चे उस कढ़ाई में दूध डालते जा रहे हैं, लेकिन उस कढ़ाई में दूध तले से ऊपर ही नहीं आ रहा। चौथाई कढ़ाई से दूध ऊपर नहीं हो रहा। सारे गांव के जितने बच्चे थे, जितना दूध लाए थे, सारा उस कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन तले में दूध बैठा रहा था।
अब अंत में उसकी बारी आई बच्चे की, तो उसने कहा मास्टर जी मेरा दूध ले लो। तो मास्टर जी चिढ़े हुए थे कि इतना दूध डाल दिया इस कढ़ाई में और ये भर नहीं रही है, तेरे दूध से क्या होगा, चल डाल दे। जैसे ही उस बच्चे ने उस दूध को उस कढ़ाई में डाला, वो कढ़ाई फुल भर गई और उसकी लुटिया भरी की भरी थी, वो खाली नहीं हुई। मास्टर जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। मास्टर जी ने उस बच्चे से बोले कि तुम ये दूध कहाँ से लेके आए हो। तो उस बच्चे ने सारी कहानी सुना दी। तो मास्टर जी बोले तुम्हारा तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं, तुम अपनी माता पिता के अकेली संतान हो। बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने कहा था कि मेरा बड़ा भाई है काना नाम का और जंगल में गाय चराता है, तो मैं तो जंगल में गया और वहाँ से ये दूध लेके आया। तो मास्टर जी ने सब कुछ वहीं छोड़ा और उस बच्चे से विनती करी कि मुझे तू अपने बड़े भाई से मिला। जैसे ही ये खबर गांव में फैली तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और मास्टर जी उस बच्चे को लेके जंगल की तरफ बढ़ गए और गांव वाले पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे। और बच्चा कान्हा भैया ओ कान्हा भैया गाय लेके आ जाओ, मास्टर जी मिलने आए, नहीं तो मास्टर जी मुझे झूठा बोलेंगे, आप मेरे पास आए थे। उस बच्चे की करुण पुकार सुन के कृष्ण भगवान वापिस प्रकट हुए गाय लेके, बंसी हाथ में लेके। तो साथियों जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए, केवल उस बच्चे को दिखाई दे रहे हैं, वो गांव वाले किसी व्यक्ति को कृष्ण भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो मास्टर जी बार बार कह रहे हैं कि तू अपने बड़े भाई से मुझे मिला। बच्चा कह रहा है मेरे बड़े भाई मुरली लेके गाय लेके सामने खड़े और मेरे से बातें कर रहे हैं। जब वो बच्चा बातें कर रहा था तो सबको बच्चे की बातें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान की बातें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो मास्टर जी ने उस बच्चे से प्रार्थना करी कि हे बच्चे, तू अपने बड़े भाई से कहे कि आज वो मुझे दर्शन दे। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, तो तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना। बोले हाँ गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। उस बच्चे ने कृष्ण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे मेरे बड़े भाई, आप मुझे दिखाई दे रहे हो तो मेरे गुरुजी को भी दिखाई दे दो। गुरुजी ने प्रार्थना करी तो सारे गांव वाले भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे बालक, हमें भी अपने भाई के दर्शन करा। जब सारे गांव वालों ने बहुत प्रार्थना की और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान से कहा आप मेरे बड़े भाई हो ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बोले हाँ, तो आप जिस रूप में मुझे दिखाई दे रहे हो उसी रूप में आप इन गांव वालों को भी दर्शन दो। तो साथियों श्री कृष्ण भगवान उस बच्चे की भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे गांव वालों को दर्शन दिया और मुरली भी सुनाई। तो साथियों ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उस बच्चे की भक्ति से प्रसन्न हुए, मैं आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान हम सबकी, आपकी, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो और हम पर खुश हों और हमें आशीर्वाद दें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। साथियों आप अगर कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो भी सुनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। राधे राधे।